Hello everyone, and today I will be telling you some of the important points that every applicant who is applying for DNB 2020 must know। और आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप DNB की काउंसलिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा, पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले कि कौन इसके लिए क्वालिफाइड है। तो अगर आपने नीट पीजी क्वालिफाई किया है तो आप DNB के राउंड वन के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रजिस्टर। आपको DNB राउंड वन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बिफोर DNB राउंड आपको 17 मई 5 PM से पहले पहले और रजिस्टर करना होगा। और अगर आपको लगता है कि ज़रा सा भी चांस है कि आपको अपनी सीट मिल सकती है टिल मॉप अप, तो आप एक बार इसमें रजिस्टर ज़रूर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू फिल चॉइसेस। राउंड वन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, और एनी चॉइस इवन अनअटेनेबल जो आपको लगता है नहीं भी मिलेगी लेकिन आप उसको फिल कर सकते हैं। और अगर वंस यू ज्वाइन एन ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर राउंड टू में आप सीट ज्वाइन करते हैं या फिर स्टेट के राउंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट को ज्वाइन करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर DNB फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग। सो डोंट पार्टिसिपेट फर्दर, आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। बट इफ़ यू फ्रीज DNB राउंड वन सीट, आपने अगर DNB की राउंड वन सीट को फ्रीज कर दिया है एंड देन मूव टू जॉइन ऑल इंडिया राउंड टू एंड जॉइन स्टेट की अगर आप राउंड टू, तो डू नॉट पार्टिसिपेट, इसको ज्वाइन करते हैं तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द DNB राउंड टू या फिर फर्दर राउंड्स एज यू आर नॉट एलिजिबल फ्रॉम दैट पॉइंट। क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया या स्टेट राउंड टू से उसको ज्वाइन करते हैं तो फिर आप DNB के नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। And allotment and joining information that would be available with all would be very simple to gather data and notify NBE for। तो NBE आपके खिलाफ एक एक्शन कर सकते, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, ये उनने मेंशन किया हुआ है। और इफ़ अगर नीट पीजी का कट ऑफ रिवाइज होता है जैसे कि हर साल होता है, मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो अगर रिवाइज होता है तो जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट वो ही सिर्फ जो हैं वो रजिस्टर कर पाएंगे। बाकी जो अभी राउंड वन से पहले नहीं करेंगे रजिस्टर वो एलिजिबल नहीं रहेंगे DNB की काउंसलिंग के लिए। और इट इज़ अ वेरी लिटिल क्लैरिटी ऑन स्पॉन्सर्ड सीट्स नाउ एक्सेप्ट फॉर इट इट मे हैपन ड्यूरिंग मॉप अप। तो ये स्पॉन्सर्ड सीट हो सकता है मॉपअप के दौरान हो। बेटर टू रजिस्टर नाउ इफ़ यू आर लुकिंग एट स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेटर रहेगा कि अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्टर कर लें 17 मई 5 PM से पहले। अब कुछ इश्यूज आ रहे हैं कोविड-19 के कारण कि कई जो स्टूडेंट्स हैं उन लॉकडाउन के कारण अफेक्टेड हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हैं। तो आप जैसे MBBS का डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल या इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि लॉकडाउन के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो NBE की वेबसाइट पे जो हैंडबुक है वहाँ पे अंडरटेकिंग्स हैं उसको आप फिल करके अपलोड कर सकते हैं। एक ये चांस दिया गया है वहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इफ़ स्पेशल कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है लोकल लैंग्वेज में है जैसे कि इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, तो आप उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और फिर उसको आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा बाय एन ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ये सर्टिफिकेट में अपलोड में ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट है तो इट शुड बी ऑन एनुअल इनकम एंडिंग ऑन मार्च 2019। और एनी सर्टिफिकेट टेकन बिटवीन April 1 2019 and March 31 2020 should be based on annual income। वो एनुअल इनकम में के ऊपर बेस होना चाहिए। 31 मार्च में 2019 में एंडिंग होना चाहिए। सर सर्टिफिकेट्स may have expiry date at March 31 2020, they would still be valid for the current DNB 2020 academic session। तो वो वैलिड रहेंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों की क्यूरी आ रही थी, मैंने उसको इसलिए मेंशन किया है। अब कैटेगरी चॉइसेस, तो इफ़ योर कैटेगरी शोज OBC बट यू डोंट हैव OBC NCL सर्टिफिकेट, चूज नो एंड डोंट अपलोड अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास OBC है लेकिन OBC NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें चूज करिए नो और फिर अपलोड मत करिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ़ योर कैटेगरी इज़ EWS एंड EWS का सर्टिफिकेट है आपके पास तो अपलोड कर दीजिए। हाउएवर ऐसे EWS के लिए स्पेशली कोई सीट नहीं है DNB में।
और अगर आपके पास जो कैटेगरी EWS है पर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप उसको नो कर दीजिए अंडर कैटेगरी। एंड फिर आपके पास कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने का नहीं करना है आपको अपलोड, तो आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। अब स्पेशल कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट DNB सीट्स जो होती हैं वहाँ एप्लीकेबल है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, जैसे कि OBC 1 टू, OBC 2A 2B 3A 3B, तमिलनाडु एंड बिहार में, या फिर SEBC इन योर स्टेट एक्सेट्रा, तो आप स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एल्स इफ योर स्टेट डज नॉट फॉलो एनी ऑफ दिस रिजर्वेशंस, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी बोथ। एग्जाम्पल, OBC NCL अंडर कैटेगरी एंड BC अंडर स्पेशल कैटेगरी इज पॉसिबल। तो आप ये दोनों, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी दोनों चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। और यू कांट चेंज स्पेशल कैटेगरी ऑप्शन इन राउंड 2, सो ऑप्ट फॉर इट इफ एप्लीकेबल इन राउंड 1। सो आप राउंड 2 में उसको स्पेशल कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेबल हैं तो उसको राउंड 1 में ही कीजिए। अब आते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप इफ़ यू आर अलॉटेड इन एनी ऑफ द DNB ऑनलाइन राउंड्स। तो मतलब अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 में अलॉट हो जाता है, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और FAQs जो रिलीज़ हुए हैं और हैंडबुक से जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, तो उसका ये एक्सट्रैक्ट है। द फ्लो चार्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन शुड बी इग्नोर्ड नाउ गिवन FAQs, क्योंकि FAQs में ये देखा गया, उसमें यही आता है कि आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपको DNB के किसी भी राउंड में अलॉट हो जाता है। सीट्स वुड बी एडेड इन DNB राउंड 2। एक ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन क्लू टाइप दिया गया है DNB की तरफ से कि DNB के राउंड 2 में न्यू सीट्स ऐड होंगी, बट कितनी होंगी ये अभी किसी को नहीं पता है, ना मेंशन किया है। सो फिल फर्स्ट राउंड चॉइसेस प्रूडेंटली if you are for sure for going for round 2 to opt for the extra seats and also wish to keep mop-up options open till round DNB round 2, don't fill any choice that would end up rejecting in DNB round 1, क्योंकि अगर आपको अलॉट हो जाती है, तो मैंने पहले भी बताया, आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। नाउ फ्रीजिंग सीट्स। तो इफ़ यू आर अलॉटेड एंड फ्रीज अ सीट, यू हैव टू पे 1.25 lakhs टू कंफर्म दैट सीट। सो आपको 1.25 lakhs जो है वो पे करना होगा अगर आपको अलॉट हो गया है और आप सीट को फ्रीज करना चाहते हैं। तो आपको इतना अमाउंट 1.25 lakhs जो है वो कंफर्म करने के लिए उसको करना होगा। इफ़ यू डोंट पे आफ्टर फ्रीजिंग, यू विल बी आउट ऑफ द DNB काउंसलिंग। आप DNB काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे विदाउट एनी सीट। एंड आफ्टर यू पे 1.25 lakhs टू फ्रीज द सीट, इफ़ यू डोंट ज्वाइन यू विल लूज द अमाउंट। ऑल्सो अगर आपको सीट मिल जाती है, आपने पे कर दिया और आप कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका जो अमाउंट है वो रिफ़ंड नहीं होगा। आई रिपीट, वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा और आप वो अमाउंट को लूज़ कर देंगे। और इफ़ यू ज्वाइन द सीट, तो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ आपकी फ़र्स्ट राउंड की फ़ीस जो है, फ़ीस के रूप में फर्स्ट ईयर की जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो वो अमाउंट आपका वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। और इफ़ यू डोंट अटेंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इफ़ एंड व्हेन इट हैपेंस, मतलब जब भी होता है आप उसको अटेंड नहीं करते हैं, और डोंट ज्वाइन आफ्टर फ्रीजिंग, आप फ्रीजिंग के बाद, पेमेंट के बाद आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यू विल लूज़ द सीट एंड यू विल बी आउट ऑफ द DNB काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाएंगे, और आप 1.25 lakhs को लूज़ कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मैटर था। मैंने सारी क्यूरीज़ को एक साथ रख के बनाया है। आपका जो भी क्यूरीज़ हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व देम। सो आराम से अभी 17 तक आप कर सकते हैं, तो बहुत आराम से उसको चूज़ कीजिएगा और कोई भी गलती ना करिएगा। थैंक्स।